जी, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ढोलक सिखाने जा रही हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों से ढोलक बजाने की जो वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से भजनों की वीडियो डाल रही हूँ। और आज मैं आपके लिए ढोलक दोबारा से फिर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि दोनों हाथ बराबर अभी तक जो भी मेरे पास कमेंट आए थे, तो वही वही एक ही बात के कमेंट आ रहे हैं कि ढोलक पर दोनों हाथ चलाते हैं तो एक रुकता है, दोनों हाथ चलाते हैं तो एक रुकता है। यही वाली जो परेशानी है वो अधिकतर महिलाओं में और बच्चों में या कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं सीखती हैं। हमें सीखने का मतलब कोई कोई को बहुत शौक होता है बजाने का, तो फिर बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये वाली बात। तो मैं आज आपको दोनों हाथ बराबर चलाना सिखाऊंगी कि कैसे चलाते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी, तो जितने भी आप मेरी वीडियो पर जाओगे आप देख सकते हो। तो मैंने हर वीडियो में यही बात बोली है कि मैं उन लोगों के लिए पहले वीडियो ज़रूर बनाती हूँ जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनके लिए यही वाली वीडियो ज़रूर बताती हूँ कि जब हमारा पहला स्टेप जो कौन सा होता है, वो पहला स्टेप मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारा 3 का राउंड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि यहाँ हमें 2 बार टच करना है। ये हमारा बेस रहता है, बेस की जो हमारी ये किनारी रहती है वहाँ हमें 2 बार टच करना है, 1 2, ठीक है। और ये जो बीच में है, ठीक है, तो इसे हम बीच में जो काला काला आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम थपकी बोलते हैं, ठीक है। ये बेस है और इसको हम थपकी बोलते हैं बीच में। तो आप ध्यान से देखें, 1 2 बेस, 3 थपकी, 1 2 बेस, तीसरी पर थपकी, 1 2 बेस, तीसरी पर थपकी, ठीक है। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि हमें उंगलियां ज़्यादा नहीं फैलानी है, जितना हो कम उंगलियां फैलाएं। और हाथ को जब हम बेस पर मारते हैं तो हाथ को ढीला छोड़ना है और हमें सिर्फ इतना ही हथेली के नीचे तक नहीं जाना है, सिर्फ इतने से ही हमें ढोलक बजानी है। आप यहाँ से बजाओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, ये ध्यान से देखना आप जरा, नहीं आ रही है ना, हथेली से नहीं आएगी। आपको ये साइज इतना लेना है बस हाथ का, जो फिंगर के नीचे थोड़ा सा हमारा हथेली का जो हिस्सा रहता है, इसी से हम बजाएंगे। देखिए ध्यान से, 1 2, उंगलियों से टच करनी है हमें, पूरी हथेली नहीं लगाना है बेस पर। उंगलियां फिंगर सिर्फ उंगलियां हमें आधी आधी लेनी है, इतनी सी बस। 1 2 3 उंगलियों को जब हम बेस पर लाएंगे तो वहाँ हमें उंगलियां चिपकानी है अपनी पूरी। और यहाँ खुले बेस पर बजाओगे, थोड़ा खुलकर उंगलियां रखनी है। देखो आप ध्यान से, 1 2, थोड़ी खुली उंगलियां हैं मेरी, देखिए 1 2। जब बंद बेस पर जाएंगे तो 3, ये हमें उंगलियां यहाँ चिपका के रखनी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आते हैं हम चाटी पर। तो ये जो चाटी है, इसकी भी हमें सिर्फ किनारी से ही ढोलक बजानी रहती है। और बीच में हम जब बजाते हैं, जब हमें अपने बजाते बजाते कोई दूसरा साउंड लेना है या हमें और अच्छी लय में बजाना हो, तो मतलब जो लोग बजा लेते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जिसको नहीं बजाना आता है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आपको क्या है, सिर्फ किनारी पर ही लेना है उंगलियां। तो वहाँ हमारा 3 का राउंड रहेगा, वहाँ 3 4 5 3 4 5। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये हमारा बेस है। तो बेस पर मैं आपको यहाँ इस साइड बताती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा जो मैंने अभी आपको मतलब बताया था, तो सबसे सिंपल वाला और शुरुआती वाला हमारा यही राउंड रहता है।
लेकिन मैं आपको आज इससे भी ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी दोनों हाथ चलाने का। तो आपको जैसे कि कुछ लोग क्या भूल जाते हैं 1 2 3 4 5 पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस साइड में सिर्फ ऐसे ही बजाते रहना है, एक एक ऐसे तरीके से। एक इसी को हम फास्ट कर देंगे इस टाइप से। अगर आपको फास्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो हम 5 बार इसमें वो ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही हम इस साइड में लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे आसान, सबसे सिंपल। और दोनों हाथ आप बराबर चलाना जब सीख जाओगे तो आपको ये भी जो मैं आपको बता रही हूँ बेस पर, ये आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ हमें 1 2 3 नहीं लेना है और सिंपल सी ढोलक बजानी है इस टाइप से। आप खुली बेस पर ही बजाएंगे, जितनी बार भी बजाना है खुली बेस पर ही बजाना, आप बंद बेस पर लेना ही नहीं, क्योंकि आप नहीं बजा पाओगे ना, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप बंद बेस तो छोड़ दीजिए, जब आपको बिल्कुल हाथ चलाना आ जाए इसके बाद में ही आप बंद बेस पर लेना। जब तक आप जितना हो सके आप खुले बेस पर ही सीखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7। ठीक है, मैं आपको दोनों का इधर ही बता देती हूँ, आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सिंपल वाला वो रहेगा। और जब आपको ज़्यादा अच्छी ढोलक बजाना, जब आपके हाथ दोनों बराबर चलने लगेंगे तो आप बहुत अच्छे से ढोलक बजा पाओगे। तो मैं आपको उसमें हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब आपको और अच्छी लय ढोलक पर अगर आपके दोनों बराबर हाथ चलने लगे हैं और आप और अच्छी लय में बजाने लगे हो, तो आप एक काम करिए। मैंने आपको जो बताया यहाँ देखिए, आप ध्यान से 1 2, आप तीसरा राउंड यहाँ ले सकते हैं, बीचों बीच चाटी कर 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब आप थोड़ा सा हाथ चलाने लगे, जब आपके बराबर हाथ चलने लगे तब 1 2 3। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही बजानी है। देखिए आप ध्यान से। तो आप बस ऐसे ही बजाना सीख जाओगे। लेकिन आप रोज ढोलक लेकर बैठे, डिब्बा लेकर बैठे, कुछ भी लेकर बैठे, लेकिन जितना हो सके आप वीडियो को सामने चलाकर और जितना हो सके उतने साथ में सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो आज बस इतना ही, और भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आप कहाँ तक सीख चुके हो, ताकि मुझे पता चले तो मैं आपके लिए और भी तरीके की जो वीडियो लेकर आऊँगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।